हेलो दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर कैसे करते हैं वो सब कुछ आपको दिखा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड में वेबसाइट बनाएंगे HTML से। तो अभी यहाँ पर एक डेस्कटॉप में फ़ोल्डर बना लेंगे। पहले तो फ़ोल्डर का नाम होगा HTML डेमो। तो यहाँ पर ऐसे फ़ोल्डर बना लीजिए और अंदर यहाँ पर जो आपको एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा इमेजेस नाम का। वेब पेज में इमेजेस भी डालना पड़ेगा हमको, तो बना लेते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब फोल्डर में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको खोलना पड़ेगा। अगर आप पहले खोल रहे हो तो कुछ इस तरह का आपको दिखाएगा। तो मैं आपके साथ ही डाउनलोड कर इंस्टॉल कर दिया था, इसलिए पहले आप इसमें जो कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पर कस्टमाइज योर सेटअप। तो यहाँ पर मैं कुछ कस्टमाइज़ करना नहीं चाहता, लेकिन आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सेटिंग्स है, यहाँ पर कलर थीम जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, शायद आपका लाइट में आ जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह का। मेरा यहाँ पर डार्क आ गया है क्योंकि मैं इसे चेंज कर दिया था। कुछ इतने आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, रहने देते हैं। अभी हमारा पहले एक जैसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है फाइल आइकॉन थीम भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी पहले उसको ओपन फोल्डर कर लेते हैं। इधर हमने डेस्कटॉप में सेव किया था, आप जहाँ सेव करते हो वहाँ का जो पाथ है यहाँ पर डाल दीजिए। मैं ये HTML डेमो को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर फोल्डर आ गया है, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर Ctrl+N वाला बटन दबाकर न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको सेव कर देते हैं। पहली बात तो यहाँ पर हम इसका जो नाम है यहाँ पर रख देते हैं index.html। यहाँ पर शायद कुछ स्लो टाइप कर सकूँ मैं, क्योंकि ये पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव आप में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद कुछ स्लोली टाइप करना पड़े। तो कुछ इस तरह होगा वो, तो उसमें कुछ छेड़छाड़ी मत करें। डायरेक्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर ट्यूटोरियल में। तो पहली बात तो यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं HTML5। लिखने के बाद आपको सिंपली सारे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाते हैं। टाइटल का नाम हम चेंज कर लेके हम HTML डेमो लिख देते हैं, HTML डेमो। और एक बात सुनिए, मैं अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही आपको डाउनलोड करना होगा। अगर नहीं कर गए तो आपको कुछ इस तरह ऑटोमेटिकली नहीं आ पाएगा कोड्स। तो यही बेस्ट कोड लगता है मुझे, मैं भी आपको यही सजेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम बॉडी के टैग में लिख लेते हैं। अब मैं आपको पहला जो सिखा रहा हूँ वो बेसिक्स होगा सब कुछ। पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हेडिंग टैग से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हम इसको सेव कर यहाँ पर जो index.html का यहाँ पर लोगो टाइटल दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक कर कॉपी पाथ कर लेते हैं। और यहाँ पर कॉपी होने के बाद यहाँ पर सिंपली अपने जो भी ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र में आ जाइए। मेरा तो अभी यहाँ पर क्रोम है और काफ़ी सारे ब्राउज़र्स है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एड्स, मोज़िला फायरफॉक्स। तो मुझे क्रोम ही अच्छा लगता है और मैं भी आपको क्रोम ही सजेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको उस जो पाथ आपने कॉपी कर लिया था उसको पेस्ट कर इसको ओपन कर लेना होगा। अभी आप देख सकते हो वेब पेज बिल्कुल खाली सा है। इसको अभी हम हेडिंग
h1 टैग दे देते हैं। यहाँ पर आप सिंपली h1 लिख दीजिए। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑटो कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पर HTML का जो भी है, तो क्लिक करिए। यहाँ पर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर लेते हैं, वेब पेज पर जाते हैं। अभी मैं रीलोड कर लेता हूँ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि h1 क्या होता है। h1 जो होता है हेडिंग होता है, और 1 जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। सबसे बड़ा नंबर आप ही देख लो। यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है वो h1 में थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, और यहाँ पर हमको कई प्रकार मिल जाते हैं h6 तक। इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे जाकर 6 बार हमको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अभी हो गया है 6 बार है। इधर हमको h2 लिख देते हैं, यहाँ पर h3, h4, h5 और आखिर में h6। फिर इधर से हम ये जो आपको दिखता है ना टैग, ये जो आपको ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग बिना फॉरवर्ड स्लैश के स्टार्ट होता है, और क्लोजिंग टैग जो होता है फॉरवर्ड स्लैश के क्लोज होता है। तो अगर ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं रहा तो आपका टैग कोड राइट नहीं होगा, वहाँ पर वेबसाइट में आपका डिस्प्ले नहीं करेगा। तो मेरे वीडियो ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नहीं बस है इतना ही जूम। h2, h3, h4, h5 और h6। तो यहाँ पर बस एक ही है h1। अभी मैंने वेब पेज को रिलोड नहीं कर लिया है। अभी रिलोड करता हूँ। 3, 2, 1 बूम गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अभी रिलोड कर लिया, और यहाँ पर कुछ बड़े से छोटे तक यहाँ पर हेलो वर्ड आ गए। तो ये सब कुछ जो है हेडिंग का ही कमाल है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि h1 जो है सबसे बड़ा होगा, h2 उससे थोड़ा कम छोटा होगा, बड़ा होगा उससे h3 इतना होगा, h4, h5, h6 कुल मिला के ये सभी हेडिंग है। और यहाँ पर और एक चीज़ हम ऐड कर देंगे इसमें। तो इसमें एंटर दबा देंगे, तो इसके नीचे हम अभी पैराग्राफ टैग लेंगे। तो पैराग्राफ टैग मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बिल्कुल एक ही साइज़ में रहता है। पैराग्राफ P1 कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ आ जाएगा। तो एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप जो चाहिए वो लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लोरेम डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो इसको सेव कर लेते हैं। और आप नोटिस कर लीजिए गाइस कि जो h1 होगा हेडिंग टैग से कुछ इस तरह होगा, पैराग्राफ टैग है कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर आप भी देख सकते हो। हम सपोज आपको यहाँ पर लाइन ब्रेक करना है, उसके बाद में हमको लाइन ब्रेक करना है, तो हम क्या करते हैं, एंटर दबाने से कुछ नहीं होगा। ये कहाँ पर इधर हम लाइन ब्रेक करते हैं। अब देखिए मैं एंटर दबा कर भी आपको दिखा दूंगा एक बार। तो यहाँ पर हम एंटर दबा दिए, तो एक और बार यहाँ पर एंटर दबा लेते हैं। एंटर दबाने से हमको कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा, सेम टू सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। आप नोटिस कर लो। यहाँ पर मैंने सेव भी कर लिया है, देख लीजिए यहाँ पर सेव कर लिया है। जैसे मैं यहाँ पर BR वाला टैग यूज़ करूँगा, नोटिस कर लो गाइस, BR वाला टैग यूज़ कर दिया हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर वेब पेज को रिलोड कर देता हूँ। बूम गाइस, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर BR लिखने के बाद कुछ इस तरह का लाइन ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर एक और BR लिख देते हैं। यहाँ पर BR
तो सेव कर देते हैं। और देखिए गाइस, बहुत सिंपल है गाइस। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम स्मॉल भी एक दो लिख लेते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है स्मॉल और बिग, तो उसका जो यूज़ है, स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अब दिखा देता हूँ मैं आपको। स्मॉल, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ब्रिथ। तो यहाँ पर वेब पेज को रिलोड करता हूँ, 3 2 1 बूम गैस। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि पैराग्राफ से भी यहाँ पर छोटा आ गया है स्मॉल, H6 से भी छोटा आ गया है यहाँ पर स्मॉल। तो एक और यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर BR डाल देते हैं, क्योंकि लाइन ब्रेक करना है हमको, BR। तो यहाँ पर हम बिग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सेम वही लिख लेते हैं। सो यहाँ पर सेव कर हम यहाँ पर एक बार वेब पेज को रिलोड कर लेते हैं। बूम गैस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉल छोटा है और ये जो है बिग ये बड़ा है। अगर आपको सपोज़ कुछ हाईलाइट करना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ हाईलाइट तो नहीं करना है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे भी हमको एक BR चाहिए, लाइन ब्रेक कर देता हूँ मैं। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं मार्क। ठीक है दोस्तों, ये मार्क जो यहाँ पर टैग है HTML5 में नहीं है, लेकिन HTML3 4 में था। शायद 3 होगा, 4 नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। तो मैं करेंटली HTML5 से ही स्टार्ट किया हूँ। जो भी पहले वाला HTML था उसमें जो ये मार्क वाला टैग था वो प्रेजेंट था। अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पर मार्क लिख दिए तो यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए, कुछ भी यहाँ पर ऑटो कंप्लीट नहीं आया। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पर मार्क वाला ऑप्शन आ गया और इसको क्लोज कर दीजिए। बूम गाइस, आपने नोटिस किया कि यहाँ पर जैसे मैं ये क्लोज कर दिया मार्क वाला टैग को, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इसमें मैं सेम चीज़ वहाँ पर लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जब भी रिलोड करूँगा वेब पेज को, यहाँ पर देखिए कि ये जो है नॉर्मल वाला है, ये जो है हाईलाइटेड वाला है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ले जूम कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सेम टू सेम प्रोसेस हम जिधर चाहिए उधर भी कर सकते हैं। हम सपोज़ इसको चाहे जिसको भी हमको हाईलाइट करना हो, मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको। पहले इसको पहले कैसा था वैसे ही कर देंगे। हम यहाँ पर देख सकते हो, इसको कट कर हम यहाँ पर इधर तक हाईलाइट कर देते हैं। आप ये 3 चीज़ ये 3 जो लिखा है वो देखिए, वहाँ पर भी सेम उसी पर ही हाईलाइट हो जाएगा। हमने नोटिस किया गाइस, यहाँ पर जो पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था उस पर जो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। आप देख सकते हो कि ये सारा कुछ जो भी है पैराग्राफ ही है, लेकिन बस मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ। कुछ इस तरह हमको हाईलाइट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।